गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल टॉपिक अपना कवर किया था टिल क्वेश्चन नंबर 65। अभी मैं आपका स्टार्ट कर रही हूँ हिडन गुडविल कंसेप्ट, जिसमें हम 68 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स चलेंगे। बीच में मैंने आपको लैब्स कराए हैं कुछ क्वेश्चंस, आप चाहें तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी आप लोग अपना कंटिन्यूशन रखें। अगर आप लोग इस टॉपिक के साथ चल रहे हैं तो आपको बीच में दिक्कत होगी, क्योंकि कई चीज़ें मैंने लैब्स भी करी हैं। WCR, IFR, इनका ट्रीटमेंट मैंने 3rd चैप्टर में कराया था, इसलिए मैंने 4th चैप्टर के अंदर इनको थोड़ा एलैबोरेटेड वे में नहीं लिया है, आपके शॉर्ट वे में समझाया है, क्योंकि सेम ट्रीटमेंट था। कुछ बच्चों को डाउट आए, मे बी वो चैप्टर छोड़ के कर रहे हैं, तो वहाँ आप लोगों को दिक्कत आएगी। अगर आप लोगों ने चैप्टर 2 ऑनवर्ड स्टार्ट किया होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अनलेस नहीं तो आप लोग प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे कंसेप्ट है हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल मीन्स छुपी हुई गुडविल, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। हाइड एंड सीक खेलते हैं ना जैसे, तो हाइड वर्ड जो आपका वर्ड है हाइड से हिडन बना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिडन वर्ड है मीन्स छुपी हुई है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको कोई भी मेथड नहीं दिया जाएगा, आपको खुद से फाइंड आउट करना है। तो वो किस तरीके से निकालेंगे देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। मीन्स जो आपके पास पार्टनर की कैपिटल है और उसको प्रॉफिट शेयर से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई। इसके अलावा कंपेयर करेंगे टोटल फर्म की एग्जिस्टिंग कैपिटल एंड न्यू वुड बी कैपिटल। मीन्स वुड बी जो कैपिटल हो सकती है उसके साथ हम जो एग्जिस्टिंग कंपेयर करेंगे कैपिटल विद न्यू, जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाली है, उसके साथ हम अपनी एग्जिस्टिंग वाले को कंपेयर करेंगे। जो डिफरेंस अमाउंट होगा दोनों का, उसे हम क्या बोलेंगे, गुडविल या हिडन गुडविल। ठीक है, तो अभी देखिए क्या प्रोसीजर रहेगा। उसके लिए हम पहले चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारे पास 68 का एक क्वेश्चन मेंशन है यहाँ पे। 68A, हिडन गुडविल। हेमंत एंड निशान वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑन लॉसेस 3:2। यहाँ पे उनकी कैपिटल अमाउंट दिए हुए हैं 1,60,000 और 1 लाख। उन्होंने सोमेश को एडमिट किया है फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड सोमेश ब्रॉड 1,20,000 एज हिज कैपिटल। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट करनी है गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी ट्रांजेक्शन्स। मीन्स यहाँ पे देखिए, एक तो क्या बोला है कि गुडविल के बारे में ये नहीं बोला है कि वो कैश में लाया है या अनएबल टू पे है। ठीक है, मीन्स किसी अदर वे में लाया है। तो यहाँ पे आपको 1,20,000 की तो उसकी कैश एंट्री पास होगी, गुडविल वैल्यूड होगी, तो उसका शेयर निकाल के फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सोमेश करंट अकाउंट से हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं गुडविल की। तो गुडविल के लिए देखिए आपको क्या करना है, सोमेश का शेयर 1/5 एंड सोमेश की कैपिटल 1,20,000। तो इसके रिवर्स मल्टीप्लिकेशन से हम फर्म की कैपिटल निकालेंगे। और एग्जिस्टिंग कैपिटल किस किस की है, हेमंत, निशांत एंड सोमेश, इन तीनों की कैपिटल का सम अप करके हम उसे डिफरेंस ले लेंगे, और जो अमाउंट हमारा डिफरेंस आएगा वो गुडविल हो जाएगा। देखिए 68 का ए, न्यू फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड शेयर। तो 1,20,000 रुपये निशांत की, हमारा न्यू पार्टनर है सोमेश के बेसिस पे निकाला है हमने। तो सोमेश की जो 1,20,000 की कैपिटल है, मल्टीप्लाई, रिवर्स मल्टीप्लाई 1/5 का आपने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन रिवर्स में, तो आपके पास 5 टाइम्स उसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स 6 लाख रुपीज़ फर्म की कैपिटल होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, 1,60,000 हेमंत की, 1 लाख निशांत की और 1,20,000 हमारे सोमेश की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टोटल कम्स 3,80,000। तो 6 लाख में से 3,80,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2,20,000। तो यहाँ पे 2,20,000 में जो वैल्यू है, इसे क्या बोला, गुडविल, हिडन गुडविल। और यहाँ पे जो आपका सोमेश का शेयर आप निकालना चाहेंगे, तो आपके पास सोमेश का शेयर है 1/5। तो आप डिवाइड करेंगे इसको, तो आपके पास वैल्यू आएगी 44,000 रुपीज़। ठीक है, तो इसको आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं, मैंने बस आपको एज अ शॉर्टकट बता दिया है। तो यहाँ पे आपका ये जो 44,000 आया है, उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे। पहले सोमेश की कैपिटल लाने की एंट्री होगी, देन सेकंड वन होगी आपकी सोमेश के करंट अकाउंट से ये एंट्री पास करने की। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने की इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। यहाँ पे आपका 3:2 ओड रेशो है। इसके बाद 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट के लिए आया है। मीन्स यहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड योर न्यू रेशो विल बी सेम। ठीक है, तो आपका देखिए अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, 68 का बी।
एक्स एंड वाई पार्टनर हैं, 13 लाख 20 लाख उनकी कैपिटल दी हुई है, उनका रेशो है 1:2। जेड को उन्होंने एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। जेड को उन्होंने बोला है कि आप 12 लाख रुपए कैपिटल लेके आओ, और यहाँ पे और कोई इसके अलावा एक्स्ट्रा लाइन नहीं है रिगार्ड्स ऑफ देयर गुडविल, ठीक है, कि वो गुडविल के लिए कुछ लाया है। तो अगेन हमें जेड करंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा लाइन दी गई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया गया है, जो रिजर्व है वो किसका है, एक्स और वाई का। तो एक्स और वाई इसको अपने ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेंगे और अपनी कैपिटल्स में बैलेंसेस जोड़ लेंगे। उसके बाद हम उस एडजस्टेड कैपिटल का यूज़ करेंगे फॉर एग्जिस्टिंग गुडविल पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, 13 लाख 20 लाख एंड 6 लाख। तो 6 लाख डिवाइड हो जाएगा आपका 1:2 में, मीन्स यहाँ पे 2 लाख और यहाँ पे 4 लाख। तो मीन्स 15 लाख कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई की कितनी आ जाएगी आपके पास, 24 लाख। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी है कैपिटल की, 12 लाख रुपए, और उसका शेयर कितना है 1/5। तो 12 लाख के हिसाब से इसकी न्यू फॉर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 12 × 5 = 60 लाख रुपीज़। और एग्जिस्टिंग कैपिटल के लिए देखिए, एग्जिस्टिंग कैपिटल एक्स की 13 लाख + 2 + 20 लाख + 4 लाख 24, एंड जेड की 12 लाख। तो कंप्लीट टोटल आ जाएगा आपके पास 51 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस आ जाएगा 9 लाख रुपीज़ एज हिडन गुडविल। इसी तरीके से अब हमें जेड के लिए शेयर निकालना होगा, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/5 इसका शेयर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 180। और 180 के लिए आपको क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल 12 लाख, जेड करंट टू एक्स वाई 1,80,000, एंड देन एक आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट बैलेंस की एंट्री पास करनी थी, उसको रिवर्स करके हम क्या कर देंगे, एक्स और वाई में उनको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69। बस 69 में भी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे बस आपका डिफरेंस आएगा कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे आसीन और श्रेया की क्या दी गई है, कैपिटल, मतलब दोनों पार्टनर थे और अजय को एडमिट किया है 1/5 के लिए। अजय 5 लाख रुपीज़ का शेयर ला रहा है अपनी कैपिटल के लिए, और फिर कंपनी की जो कैपिटल है वो देखिए कैसे निकालनी है। द टोटल फॉर्म ऑफ द कैपिटल 15 लाख रुपए है, आउटसाइड लाइबिलिटी है 5 लाख रुपए। तो मीन्स यहाँ पे आपका जो 10 लाख रुपीज़ का डिफरेंस आएगा, हमारा मेथड होता है ना कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू असेट। तो असेट आपके पास दी हुई है, लाइबिलिटी आपके पास दी हुई, तो कैपिटल निकाल लेंगे। तो असेट्स माइनस लाइबिलिटी का अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमने गुडविल के 3rd चैप्टर में भी काफ़ी अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 10 लाख रुपीज़ की कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी जो एग्जिस्टिंग है। इसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, 5 लाख रुपीज़ आप यहाँ पे ऐड करेंगे अपने उसके लिए जो आपका अजय की कैपिटल है, और आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ असीन एंड श्रेया 15 - 5 = 10 लाख रुपीज़ उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड थी ओल्ड। इसके बाद न्यू कैपिटल है हमारी 5 लाख रुपीज़ की बेसिस पे, हमने न्यू पार्टनर के बेसिस पे क्या कर लिया है, 25 लाख रुपए फाइंड आउट किया है। एग्जिस्टिंग के 15 लाख रुपए, हमने 10 लाख रुपीज़ तो अपने आसीन और श्रेया के, और न्यू पार्टनर के 5 लाख रुपीज़ ऐड करके 15 का डिफरेंस निकालेंगे तो 10 लाख रुपीज़ हमारी क्या आएगी, गुडविल। इसके बाद का ट्रीटमेंट सिंपल है, जो अभी आप 2 क्वेश्चंस में देख चुके हैं, वो आप अपने हैंड पे करेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 70 और 71 होमवर्क रहेगा। मैं आपको 72 और बता रही हूँ कि किस तरीके से करना है। अच्छा, एक बार 70 और 71 भी आप एक बार देख सकते हैं। देखिए 70 में आपके पास ABC 3 पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड और न्यू रेशो दिया हुआ है। डी अपनी कैपिटल लाया है और गुडविल का अमाउंट लाएगा कैश में। यहाँ ये लाइन दी गई है कि कैपिटल भी ला रहा है और नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल ला रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने डी के शेयर के लिए आप क्या करेंगे, गुडविल का अमाउंट निकाल देंगे। तो डी का यहाँ पे शेयर रहेगा 1:2, 1 and 1 मीन्स 3, 4, 5। तो इसका शेयर आएगा 1/5। तो रिवर्स मल्टीप्लिकेशन में 10 लाख रुपीज़ हो जाएगा। और उसके अलावा आप क्या करेंगे, 3 to 180 उनका डिफरेंस निकालेंगे तो अमाउंट आपका गुडविल का आ जाएगा, और आप ये एंट्री पास कर सकते हैं, ठीक है। आप गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर बी गेनिंग आ रहा है इसके आंसर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो बी गेनिंग आ रहा है, मतलब जितना अमाउंट बी गेनिंग आ रहा है उतना शेयर निकाल के हम ए और सी को दे देंगे, ठीक है। तो ये एंट्री आपके हैंड पे है, ये सेक्रीफाइसिंग गेनिंग के अकॉर्डिंग आएगी। प्रीमियम का अमाउंट तो आपको निकालना ही निकालना है। अगर आप सेक्रीफाइसिंग गेनिंग का रेशो निकालेंगे तो यहाँ पे बी गेन में आएगा, तो उसके अमाउंट के हिसाब से भी हमें क्या करना पड़ेगा, ए और सी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है।
आप देखिए क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स एंड वाई की बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, 7:3 उनका ओल्ड रेशियो है। एक्स वाई की कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हमेशा ऑलवेज हमारा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, और इसको कहाँ मेंशन किया जाता है, असेट साइड। अगर यहाँ पे मेंशन है तो ओके, नहीं है तो इसको डेबिट मानना है। और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अगर नेगेटिव बोला जाएगा तो नेगेटिव मानना है, अनलेस ये क्या है हमारा पॉजिटिव बैलेंस। तो यहाँ आपको क्या करना है, हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 3 लाख प्लस 150 प्लस 160 प्लस 4 लाख इसको ऐड करना है। तो आपके पास वैल्यू आएगी 2 लाख एंड 450 मीन्स 650 में आप 10,000 माइनस करेंगे तो आपके पास एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए जो एग्जिस्टिंग कैपिटल आएगी वो आएगी 6,40,000। ठीक है, 640 के बाद आपको क्या लेना है, यहाँ पे न्यू प्रॉफिट जो इसकी दी हुई है जो कैपिटल है वो 3 लाख है, तो ये आपकी हो जाएगी 9,40,000 रुपये। और 9,40,000 का आप रिवर्स मल्टीप्लिकेशन 3 लाख के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका न्यू शेयर कितना है इसका 1/5। तो 15 लाख में से आप ये डिफरेंस निकालेंगे तो आपकी कैपिटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, बाकी ट्रीटमेंट आपका। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, यहाँ पे भी आपका क्या है, इसी तरीके से है, बस बैलेंस शीट मेंशन है। यहाँ पे जो आपका पहले वाले क्वेश्चन में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिया है, उसी तरीके से यहाँ पे गुडविल आ रहा है। तो अगर आप क्या करेंगे, डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं जिसमें रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, P&L डिस्ट्रीब्यूट एंड गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो गुडविल कहाँ चली जाएगी, डेबिट साइड में, और जेड को हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। तो मेनली शेयर, जेड का शेयर यहाँ बताया नहीं गया है। एक्स अपने शेयर का 1/3 दे रहा है और वाई अपने शेयर का 1/4 दे रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 3,60,000 उसकी कैपिटल का अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। एग्जिस्टिंग कैपिटल के लिए मैंने क्या किया, 4,30,000 रुपीज़ का कैपिटल, दोनों के बैलेंसेस ले लिए यहाँ पे एक्स और वाई के। 3,60,000 न्यू पार्टनर की कैपिटल, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे P&L का बैलेंस ले लिया, रिजर्व का बैलेंस ले लिया, और फाइनली गुडविल का अमाउंट मैंने माइनस कर दिया 30,000 रुपीज़। तो आपके पास नेट वैल्यू आएगी 9 लाख रुपीज़। आपको ये क्वेश्चन फुल फ्लैश करना है। इसमें आप चाहें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के सेपरेट उनको डिस्ट्रीब्यूट करके तो जो अमाउंट निकालेंगे वो निकालना है। मैंने आपको सिर्फ रफली बताया है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे जेड का शेयर निकालना है, न्यू शेयर। तो उसके लिए 1/3 कौन दे रहा है, एक्स। तो x का शेयर है 3/5, क्योंकि 3:2 उनका रेशियो है। तो 3/5 का x देगा 1/3 और y अपने 2/5 का 1/4। तो इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट की है 18/60 मीन्स 3/10। ठीक है, तो 3/10 के बाद हमने क्या किया, न्यू फॉर्म की कैपिटल है 3,60,000, रिवर्स मल्टीप्लाई 3/10 का 12 लाख रुपीज़। तो 12 लाख रुपीज़ न्यू कैपिटल और 9 लाख रुपीज़ ओल्ड कैपिटल। तो आपका जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो 3 लाख रुपीज़ क्या आ जाएगा, गुडविल का। ठीक है, तो वो आप हो जाएगी आपकी हिडन गुडविल। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा इसमें 1-2 क्वेश्चंस और बचे हैं जो हम कल करेंगे, एंड देन हम अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।